एक पुत्र भी हुआ था जिससे समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम हुआ विराट पुरुष। बोलिए विराट पुरुष भगवान की। ये प्रथम विवाह हुआ मैया रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का। आइए भैया आदित्य जी के साथ माध्यम से एक मंगल गीत, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रविष्ट होते हैं। हरि द्वारिका नगरिया से आइल समर दुल्हा हो, निहारे लागल हो। द्वारिका नगरिया से आइल समर दुल्हा हो, निहारे लागल हो। लोग सामने सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सामने सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। द्वारिका नगरिया से, द्वारिका नगरिया से आइल समर दुल्हा हो, निहारे लागल हो। लोग सामने सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सामने सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। सुंदर दया में मनोहर मूरत, सुंदर दया में मनोहर मूरत। मने भावन मन मोहनी सूरत, मने भावन मन मोहनी सूरत। रूप राशि देखी सब, रूप राशि देखी सब, तने मन मारे हो, निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सावली सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सावली सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। विगत मोह प्रमुति के नर नारी, विगत मोह प्रमुति के नर नारी। प्रिय पाहुन कर रूप निहारी, प्रिय पाहुन कर रूप निहारी। प्रिय पाहुन कर रूप निहारी। प्रभु जी के देखी सबके, प्रभु जी के देखी सबके, नयन जुड़ाने हो, निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सावली सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। लोग सावली सुरतिया के निहारे लागल हो, निहारे लागल हो। द्वारिका नगरिया से, द्वारिका नगरिया से आइल समर दुल्हा हो, निहारे लागल हो। लोग
सावरी सुरतिया के निहारे लागत हो, निहारे लागत हो। लोगे सावरी सुरतिया के निहारे लागत हो, निहारे लागत हो। द्वारिका नगरिया से, द्वारिका नगरिया से आइल सवरता हो, निहारे लागत हो। लोगे सावरी सुरतिया के निहारे लागत हो, निहारे लागत हो। लोगे सावरी सुरतिया के निहारे लागत हो, निहारे लागत हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के, श्रीमन्नारायण भगवान के। आज भय और कहा बिहान से कहा ना उपजय जोर से बोला। आप लोगों जिद कैले हैं, हम हो जिद कैले जबले रहा तबले 20 दांव ठोकब। आखिर और का करे आए रहे हम का हिया कहा था कि हमका बीकापुर वाली का भोई लिख दिया बैनामा कह दिया। ये तो हमने आप लोगों से मांगा नहीं, केवल 2 अक्षर मांगा है, जाओ या वो ना देवा चाहत हो। तो मुँह भगवान से कहा प्रभु जो जित जाए या ना देवा चाहत तनहु सब चिल्ल न दे जाया। ये पहली कथा है हमको मिली है जहां बार बार कहना पड़ रहा है, जहां बार बार कहना पड़ रहा है, पहली कथा है। और कभी यदि कथा सुननी हो तो हमारे क्षेत्र में आइए, देखिए कैसी कथा होती है। वो कथवा सुने न सुने लेकिन इतना जय बोल दी है कि पंडित अपने कान बंद कर लिए। तो जयकारा जोरदार लगाया करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि करनी न करिहा बेकार हो, छोड़ी जई ब्या जहनावा। करनी न करिहा बेकार हो, छोड़ी जई ब्या जहनावा। करनी न करिहा बेकार हो, छोड़ी जई ब्या जहनावा। आखिर भगवान ने यह मनुष्य का जन्म जो दिया है वो कुछ सोच समझ करके दिया होगा ना। बाबा ने मानस में भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आखिर तुलसीदास जी महाराज ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा। ऐसा ही क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? तो कुछ न कुछ बात तो जरूर रही होगी ना। इसलिए बार बार जयकारा नमः शब्द शंख शब्द तथयोचार भागवत जी में आया है कि नमः शब्द शंख शब्द जय शब्द तथयोचार बार बार होना चाहिए, मोहर मोहर। जिन्हें क्या घोर व्यवहार हो, छोड़ी जई जहनावा। जिन्हें क्या घोर व्यवहार हो, छोड़ी जई जहनावा। भगवान
रे यही बदे आया संसार हो छोड़ी जई व्याजनवा यही बदे आया संसार हो छोड़ गई व्याजनवा करनी ना करिहा बेकार हो छोड़ी जई व्याजनवा करनी ना करिहा बेकार हो छोड़ गई व्याजनवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं कहा परीक्षित सत्राजित जो था वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान सूर्य नारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके मित्र भी बन गए थे। सूर्य नारायण भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी थी जिसका नाम था अश्वमंतक मणि। अश्वमंतक मणि को अपने गले में धारण करके एक दिन सत्राजित द्वारिकापुरी आते हैं। जब सत्राजित द्वारिकापुरी पहुंचे हैं तो द्वारिकापुर वासी देखते हैं सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने उन लोगों को बताया कि परेशान मत होइए, ये सूर्य नारायण नहीं, ये सत्राजित है। सत्राजित पहुंचा है भगवान की सभा में। भगवान श्री कृष्ण से उसको उस अस्मंतक मणि की महिमा मालूम हुई है और तब सत्राजित उस मणि को ले जाकर के ठाकुर जी की सेवा में रख देता है। परीक्षित वो जो मणि थी वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी और जहां पर भी पूजित होकर के रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, सर्प भय, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, मायावियों का उपद्रव नहीं होता था, कोई अशुभ नहीं होता था। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई है, नाम है प्रसेनजित। बेटा कुर्सी को रास्ते से हटा लो, यदि कोई आएगा तो किधर से आएगा। सुखदेव भगवान ने बतलाया कहा परीक्षित सत्राजित का भाई है, नाम है प्रसेनजित। एक दिन प्रसेनजित अपने गले में वही मणि की माला धारण करके घोड़े पर सवार हुआ, शिकार करने के लिए वन निकल जाता है। शिकार करने के लिए जब वन पहुंचा है तो वहां पर रीछ राज मार डालता है प्रसेनजित को। और वह जो चमकीली वस्तु थी, मणि थी, जिसकी माला प्रसेनजित धारण किया था, उसको कोई चमकीली वस्तु समझ करके वो रीछराज उसको अपनी गुफा में ले जाकर के रख देता है। वहां पर रीछराज उसके बच्चे जो थे वो उस मणि के साथ खेलने लग जाते हैं। इधर सत्राजित ने देखा कि भाई प्रसेनजित अभी तक वापस नहीं आया, तो आज सत्राजित के मन में विविध प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं। सत्राजित कहने लगा कि बहुत कुछ संभव है, हो न हो कन्हैया ने मेरे भाई को मरवा करके वो मणि हासिल कर लिया है, बहुत कुछ संभव है। अरे परीक्षित, भगवान की जो लीला है श्याम सुंदर की, वो बड़ी अद्भुत थी। वो अपने भक्तों पर कृपा किया ही करते हैं। लोगों के द्वारा जब यह कलंकित समाचार भगवान कन्हैया को प्राप्त हुआ है तो भगवान कन्हैया तुरंत ही द्वारिकापुरी से उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे सभी प्रवासी लग जाते हैं। सुखदेव भगवान बतलाते हैं कहां परीक्षित वन में पहुंचते हैं जहां पर प्रसेनजित गया हुआ था। वन में पहुंचने पर भगवान कृष्ण को मनुष्य और सिंह के पद चिन्ह दिखाई पड़े। उन्हीं पद चिन्हों को पकड़ करके भगवान आगे बढ़े हैं। आगे मनुष्य का पद चिन्ह समाप्त हो जाता है, वहीं से रीछराज अर्थात भालू और सिंह का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है। अब उस पद चिन्ह को पकड़ करके आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े हैं तो सिंह का भी पद चिन्ह समाप्त हो जाता है, केवल और केवल रीछराज अर्थात भालू का पद चिन्ह दिखाई पड़ा। उसी पद चिन्ह को पकड़ करके भगवान जब गए हैं तो वो पद चिन्ह एक गुफा में लेकर के गया है।
और जैसे ही गुफा के पास पहुंचे हैं, ऋक्षराज के बच्चों ने देखा, चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। और जब चिल्लाना प्रारंभ किया है तो तुरंत ही ऋक्षराज दौड़ करके आया है और भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया है। युद्ध करते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान ने एक ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि जामवंत जी महाराज जो ऋक्षराज थे उनकी सारी नसें ढीली हो जाती हैं। जामवंत जी तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु कृष्णावतार हो गया है क्या? कहा भैया एक घूसम समझ में आएगी का? तुरंत ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कहा प्रभु आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझको ही बुला लिए होते। तो भगवान ने इशारा किया, कहा जामवंत ये जो मणि है जिससे तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं, इसी मणि के कारण मुझको कलंक लगा हुआ है। जामवंत यदि तुम यह मणि मुझको दे दोगे तो मैं अपने ऊपर लगे हुए कलंकों को मिटा लूंगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मणि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रभु मैंने संकल्प ले लिया है कि यह मणि मैं उसी को दूंगा जो मेरी बिटिया जामवंती के साथ विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा जामवंती जी कोई बात नहीं है, 48 कोस की द्वारिकापुरी मैंने बनाया है और हमा दुल्हनिन के जरूरत बा, हमारे साथ ही अपने बिटिया का ब्याह कर जा। जामवंत बहुत प्रसन्न हुए, क्या बात है, भगवान स्वयं आज मेरी बिटिया का हाथ मांग रहे हैं। और जामवंत जी मणि और जामवंती जी का हाथ भगवान कन्हैया के हाथों में पकड़ा देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर जो द्वारिकापुरवासी थे वो भगवान के पीछे जो लगे हुए थे, जब उनको मणि नहीं प्राप्त हुई तो लौट करके चले आए। और कुल देवी जो उनके कुल देवी और ग्राम देवी थे, दुर्गा जी का मंदिर था, वहीं दुर्गा जी के मंदिर पे पहुंच करके सब लोग प्रार्थना कर रहे थे दुर्गा जी का। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित भगवान जामवंती और उस मणि को लेकर के जामवंत जी के यहाँ से निकले हैं, मार्ग में चल रहे हैं। भगवान ने जामवंती से कहा जामवंती, कहा जय प्रभु, कहा अपन पूंछ ऊंच ढांक ले, ना तो द्वारिकापुरवासी देखे तो कहीं पशु पक्षी ना छोड़ता है, बिहला होता है। जामवंती ने कहा प्रभु आपको मणि के लिए कलंक लगा हुआ था और आपको वह मणि प्राप्त हो गई है और अभी से आप मुझको ताना मारना प्रारंभ किए हैं, मेरा अपमान करना अभी से आप प्रारंभ कर दिए। आपको मणि की आवश्यकता थी, मणि आपको मिल गई है। प्रभु अब आप मणि को लेकर जाइए, अपने ऊपर लगे हुए कलंकों को धोड़ा लिए और मैं इसी वन में मुझको रहने दीजिए, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। भगवान ने कहा नहीं जामवंती, मैं जब तुम्हारे हाथ को पकड़ा हूं तो तुमको लेकर के जरूर चलूंगा। सुनो जामवंती, हमारे यहाँ एक रीति है, जब दुल्हन दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां पर सबसे पहले उसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण होने के बाद कोहबर में ले जाया जाता है और दही और गुड़ वहां पर खिलाया जाता है। तत्पश्चात घर की जो माताएं होती हैं वो कोहबर में ही दुल्हन देखती हैं और जब रुक्मिणी आएगी और तुमसे कहेगी दुल्हन घूंघट खोलो तो तुम कह देना दीदी मुंह दिखौआ न देबू का। रुक्मिणी आवाज हो जाती है कि आज नई दुल्हन है, आज इतना बोलना प्रारंभ कर दी। रुक्मिणी दोबारा कहेगी दुल्हन घूंघट खोलो तो तुम कह देना दीदी मुंह दिखौआ न देबू का। और तीसरी बार जब यह शब्द कहोगी तुम तो रुक्मिणी क्रोधित हो जाएगी और रुक्मिणी कहेगी दुल्हन जो कुछ मांगना हो तुमको मांग लो, तब तुम तिरवाचा रखवा लेना दीदी दोगी। रुक्मिणी कहेगी हाँ दूंगी। तुम पुनः बोलना दीदी दोगी, रुक्मिणी कहेगी हाँ दूंगी। तीसरी बार जब वो दूंगी का नाम लेगी तब तुम बोल पड़ना कि दीदी यदि आप देना चाहती हो तो मुझको अपना स्वरूप दे दो। जामवंती मैया ने कहा ठीक है प्रभु। जामवंती जी को लेकर के भगवान पहुंचे हैं द्वारिकापुरी, परीक्षण हुई है, कोहबर में ले जाया गया है, दही और गुड़ खिलाया गया है। मैया रुक्मिणी कहती हैं दुल्हन घूंघट खोलो। जामवंती मैया ने कहा दीदी मुंह दिखौआ। रुक्मिणी मैया ने कहा दुल्हन घूंघट खोलो मैं कह रही हूं ना। कहा दीदी मुंह दिखौआ न देबू का।
रुक्मिणी मैया विचार करने लगी, कैसे दुल्हन लेकर के आए हैं कन्हैया ये। कहा दुल्हन घूंघट खोलो तो सही, कहा दीदी मुंह दिखौआ, कहा दुल्हन जो कुछ तुमको मांगना हो मांग लो। आज जामुनती मैया ने कहा दीदी दोगी, कहा हाँ दूंगी, कहा दीदी दोगी, कहा हाँ दूंगी, कहा दीदी दोगी, कहा हाँ दूंगी। जैसे तीसरी बार कहा हाँ दूंगी, जामुनती मैया बोल पड़ती हैं दीदी आप मुझको अपना स्वरूप दे दीजिए। रुक्मिणी मैया आवाज हो जाती है, ये क्या मांग लिया तुमने दुल्हन, लेकिन ठीक है जब मैंने दरवाजा दिया है तो जाओ अपना स्वरूप मैं तुमको प्रदान करती हूँ। और जैसे ही रुक्मिणी मैया ने कहा अपना स्वरूप प्रदान करती हूँ, तुरंत ही जाम्बवंती मैया घूंघट खोल देती हैं। जिस तरह मैया रुक्मिणी उसी तरह मैया जाम्बवंती। बोलिए जाम्बवंती वल्लभ भगवान की जय हो। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। 16,108 विवाह में अभी तक 2 विवाह हुआ और 15 मिनट में 16,108 दुल्हन लावे के बाद 24 घंटा में ही एको दुल्हन आवे में आज के समय में बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन 15 मिनट में यहाँ 16,108 दुल्हन लेकर के आना है। यह भगवान कृष्ण और मैया जामुनती का दूसरा विवाह हुआ है। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामुनती मैया के साथ। सुखदेव भगवान आगे बतलाते हैं, कहा परीक्षित एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारते हैं। और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जो आज दिल्ली है वही कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। जो लोग दिल्ली गए हैं, यमुना जी नदी के तट पर आज भी इंद्रप्रस्थ नामक एक स्थान है। वर्तमान में भी इंद्रप्रस्थ नामक एक स्थान है। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। दिल्ली तो इसको मैंने बता दिया पहले ही जन्ना कि कुछ जयचंद आए जो हमारे राज्यों के नाम को बदल दिया। जितने नाम थे उनको परिवर्तित कर दिया, लेकिन सुधार हो रहा है। आप खुद देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में नाम आया अयोध्या, लेकिन जयचंदों ने उसको कर दिया फैजाबाद। फैज इति फैजाबाद। काशी नाम है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन जयचंदों ने नाम बना दिया बनारस। प्रयागराज है, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग है वो, लेकिन नाम कर दिया अल्लाहाबाद। कि जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद। काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद। अयोध्या को तो तूने फैजाबाद कर दिया। अयोध्या को तो तूने फैजाबाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। पाटलिपुत्र को पटना, भुज नगरी को भोपाल। 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 अमरावती को तूने अहमदाबाद कर दिया। अमरावती को तूने अहमदाबाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की
सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, भगवान कृष्ण पांडवों से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ, और उनके साथ सात्विक आदि वंशी भी थे। पांडवों ने देखा कि हमारे जीवनधार, हमारे प्राण रक्षक श्याम सुंदर कन्हैया आए हैं, तो वो एक साथ उठ करके खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से मोहित करते हुए भगवान कन्हैया इंद्रप्रस्थ में बरसात के 4 महीनों को व्यतीत किया है। एक दिन की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार करने के लिए गए हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ, और वहां पहुंच करके उन्होंने बहुत से जंगली पशुओं का वध किया है। शिकार खेलते 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 अर्जुन को प्यास लग जाती है। तब अर्जुन यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचे हैं, अपने हाथ पैरों को धुला है, यमुना जी का अमृत के समान मीठा जल पिया है। अर्जुन जी जब जल पी लिए तो देखते हैं कि एक परम सुंदरी कन्या यहीं यमुना जी के नदी के तट पर तपस्या कर रही है। उस कन्या को देख करके अर्जुन वापस चले आते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण के कहने पर पुनः अर्जुन गए हैं। अर्जुन उस कन्या से पूछते हैं, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाहती हो। हे कल्याणी, आप मुझको अपनी सारी बातों को बतलाओ। उस कन्या ने कहा मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम है कालिंदी। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। परीक्षित, यह बात जान करके भगवान कृष्ण के पास अर्जुन जी आए हैं, सारी बातों को बतलाया है। भगवान कन्हैया सब कुछ जानते थे, फिर भी अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, इसके बाद कालिंदी को भगवान कन्हैया साथ लिए हैं और वापस आए हैं। भगवान समस्त लोगों से मुलाकात किए हैं और कालिंदी को लेकर के द्वारिकापुरी वापस आए हैं। द्वारिकापुरी पहुंच करके भगवान ने कालिंदी मैया के साथ शुभ लग्न में पानी ग्रहण संस्कार किया है। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ भागवत जी के माध्यम से। बोलिए कालिंदी बल्लभ भगवान की। सुखदेव भगवान आगे बतलाते हैं, कहा परीक्षित, अवंती जो कि वर्तमान में उज्जैन है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त किए थे, शांदीपन मुनि का जहां पर आश्रम है। उज्जैन के राजा है, नाम है विंद और अनुबिंद, और ये दुर्योधन के समवर्ती थे और इनके मित्र भी थे। विंद और अनुबिंद की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। मित्रवृंदा ने स्वयंवर में कन्हैया को अपना पति बनाना चाहा है, परंतु विंद और अनुबिंद ने मना कर दिया है। मित्रवृंदा जो थी ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की पुत्री थी। तब भगवान कृष्ण ने राजाओं से भरी सभा में मित्रवृंदा का बलपूर्वक हरण किया है और द्वारिकापुरी ला करके मित्रवृंदा के साथ भगवान शुभ लग्न में पानी ग्रहण संस्कार किए हैं। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ है। बोलिए मित्रवृंदा बल्लभ भगवान की। कौशल देश के राजा हैं, नाम है उनका नागनजित। उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सत्या, और नागनजित की पुत्री होने के कारण लोग उनको नागनजिती भी कहा करते थे। राजा नागनजित की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई इन दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूंगा। भगवान कन्हैया कुछ ही समय में दोनों बैलों पर विजय प्राप्त किए हैं। तब
राजा नागनजित ने अपनी कन्या नागनजित का विवाह भगवान कन्हैया के साथ किया है और भगवान कन्हैया नागनजित को लेकर के द्वारिकापुरी आए हैं। यह भगवान का 5वां विवाह हुआ है। बोलिए नागनजित वल्लभ भगवान के। भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, नाम है श्रुतकीर्ति और उनकी एक कन्या है जिनका नाम है भद्रा। भद्रा के भाई संतदर ने उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया है। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ है। बोलिए भद्रा वल्लभ भगवान के। मध्य प्रदेश के राजा है, उनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा अत्यंत ही सुलक्षणा थी। जिस प्रकार गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत कलश हरण कर लिया था, उसी प्रकार भगवान राजाओं की सभा में से स्वयंवर में से अकेले ही उसका हरण किए हैं और द्वारिकापुरी ला करके शुभ लग्न में लक्ष्मणा के साथ भगवान विवाह संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार किए हैं। यह भगवान का 7वां विवाह हुआ है। बोलिए लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। और वो सत्राजित जो मणि के लिए भगवान को चोरी लगाया था, जब भगवान सत्राजित की उस मणि को लेकर के गए हैं और वापस किए हैं, तो सत्राजित उस समय बड़ा ही लज्जित हुआ है और उसने भगवान श्री कृष्ण को वह मणि वापस की है। उनकी एक बिटिया है, नाम है सत्यभामा। सत्यभामा को भी भगवान कन्हैया को सौंप दिया है। भगवान कन्हैया सत्यभामा को लेकर के आए हैं और शुभ लग्न में भगवान विवाह किए हैं सत्यभामा के साथ। ये भगवान का 8वां विवाह हुआ है। बोलिए सत्यभामा वल्लभ भगवान की। भगवान के ये 8 विवाह हुए। अभी 16,100 दुल्हन और आना है और 5 मिनट लगेगा 16,100 दुल्हन आने में। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। यमुना के नारे राधा श्याम सुंदर खड़ा होगा। यमुना के नारे राधा श्याम सुंदर खड़ा होगा। श्याम सुंदर खड़ा होगा। श्याम सुंदर खड़ा होगा। मन मोहन खड़ा होगा। मन मोहन खड़ा होगा। गले बैजंती माला कान कुंडल गड़ा होगा। गले बैजंती माला कान कुंडल खड़ा होगा। यमुना किनार राधा श्याम सुंदर खड़ा होगा। यमुना किनारे राधा श्याम सुंदर खड़ा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित 8 विवाह मैंने आपको सुनाया। अब आपको 16,100 विवाह जो भगवान के हुए हैं उनकी चर्चा सुनाता हूं। कहा प्राग ज्योतिषपुर नामक एक राजधानी है, वहां का राजा है भौमासुर। और भौमासुर जो है वो वरुण भगवान का छत्र, माता अदिति के कुंडल, देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। समस्त देवता पहुंचते हैं भगवान विष्णु की शरण में। प्रभु, ये जो भौमासुर है बड़ा अत्याचार कर रहा है। भगवान ने देवताओं को सांत्वना दिया है। सांत्वना देने के पश्चात देवताओं से कहा है, आप लोग अपने अपने स्थान को चलिए, मैं शीघ्र यत शीघ्र भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंच रहा हूं। परीक्षित भगवान सत्यभामा को लिए हैं, गरुड़ पर विराजमान हुए हैं और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंच जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर पाना अत्यंत ही कठिन था, बड़ा दुर्लभ था। लेकिन भगवान
रक्षा कर रहे समस्त सैनिकों को मारते हुए भगवान प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान भौमासुर को मार डालते हैं। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। भौमासुर के कारागार में पहुंचते हैं भगवान। भौमासुर बहुत सारी कन्याओं को एक साथ लेकर के आया था और बंदी बनाया था। भगवान ने उन कन्याओं को मुक्त किया और कन्याओं से कहा देवियों अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम लोग अपने घर जावें तो, लेकिन ये बताइए अब हम लोगों का वर्ण कौन करेगा, हमारे साथ विवाह कौन करेगा। इतने दिनों से ये भौमासुर हमको अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था, हमारे साथ विवाह करने के लिए कौन तैयार होगा। परीक्षित ये जो भौमासुर था इसने विचार किया कि जब मैं 21,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लूंगा तो एक साथ उनका विवाह अपने साथ में करूंगा। अभी 16,100 कन्या हुई थी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, 48 कोस की द्वारिकापुरी मैंने बनाई है, वहां पर दुल्हन की ही जरूरत है। और भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे हैं और शुभ लग्न में भगवान 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ पानी ग्रहण संस्कार किया है। ये भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कुंवर कन्हैया की जय। बोलो जय 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 बोलो यशोदा के छैया की जय। बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की जय। बोलो जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय। बोलो जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय। बोलो जय बोलो नाग नथैया की जय। बोलो जय बोलो नाग नथैया की जय। बोलो जय बोलो दाव के भैया की जय। बोलो जय बोलो दाव के भैया की जय। बोलो जय बोलो धेनु चरैया की जय। बोलो जय बोलो धेनु चरैया की जय। बोलो जय बोलो बंसी बजैया की जय। बोलो जय बोलो बंसी बजैया की जय। बोलो जय बोलो चीर बढ़ैया की जय। बोलो जय बोलो चीर बढ़ैया की जय। बोलो जय बोलो कुंवर कन्हैया के जय। बोलो जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय। बोलो जय बोलो वेणु बजैया की जय। बोलो जय बोलो वेणु बजैया की जय। बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की जय। बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की जय। बोलो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुआ है।